हजारीबाग से कल हमने एक खबर दिखाई थी शनिवार को। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गोरक्षक रंजन कुमार को कुछ गो तस्करों ने भगा भगा के मारा था। रंजन कुमार अपनी मां का इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन गो तस्करों को पता चल गया। कुछ दिन पहले बरही में गाय तस्करी वाला कंटेनर पकड़ा गया था, तो गो तस्कर पहले से जो है वो खुन्नस में थे और कल रंजन कुमार को उन्होंने भगा भगा के मारा। लेकिन अब हजारीबाग के गोरक्षक जो है वो आग बबूला हो गए कि ऐसे कैसे, मतलब कानून व्यवस्था कुछ है कि नहीं है। इसी कड़ी में रंजन के इचाक स्थित उनके गांव में पहुंच करके और वो तस्करों को खुली चुनौती दी है गोरक्षकों ने, और साथ ही प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया है कि हुजूर एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं गोरक्षक हजारीबाग के इचाक में। नमस्कार, मैं अजय दास, हिंदू प्रचारक। अभी हम आए हैं हजारीबाग के इचाक प्रखंड के कारीमाटी गांव है, कारीमाटी है ना भैया, और यहीं के गौरक्षक हैं। ये रंजन कुमार है। और किनके साथ मारपीट हुआ भैया? उनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार पांडे। इनके गांव में हमको पता चला, यहाँ पर कल शाम में ही हमको कुछ मीडिया के द्वारा हमको पता चला कि गौरक्षक के साथ सदर अस्पताल में मारपीट हुआ है। तो हम यहाँ आए कारीमाटी गांव में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि लाखे का कुछ मुस्लिम लड़का लोग यहाँ से गाय चोरी करके ले जा रहे थे। उनके साथ इन्होंने पहले तो अपना गौ वंश को बचाया, ले करके जाने नहीं दिया। कुछ हो सकता है कि भगजक हुआ होगा, धक्का मुक्की हुआ होगा, कुछ मारपीट हुआ होगा। तो जब चोरी करने आएंगे भैया तो मारपीट तो होगा ही। और अगर इसका बदला लेने के लिए ये सदर अस्पताल में गए थे अपनी माँ का इलाज कराने के लिए, माँ का इलाज कराने गए थे ना, तो इनको जब देखा और इनको पहचाना तो वहाँ सदर अस्पताल में इनके साथ मारपीट किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया गया और इनको उठा करके ले जाने का भी प्रयास हुआ। कुछ स्थानीय लोग ने, सदर अस्पताल में स्थानीय लोग थे जो इनको बचाए। भैया क्या क्या हुआ आप इनको बताइए पूरा। वो यहाँ जो चोरी किए थे ना, थोड़ा कुछ मारपीट हुआ था उन लोग साथ। वही बोल रहा है जितना मारे हैं उतना पीटेंगे, और क्या बोलते हैं कि कुछ पैसा था, केस कंप्रोमाइज, हाँ केस कंप्रोमाइज कीजिए, और नहीं तो एक हिंदू का को चीर देंगे। जितना भी हिंदू हजारीबाग पहुंचेगा सबको चीर देंगे। इसमें तक बात। और यहाँ का मुस्लिम को अगर, और यहाँ का मुस्लिम को भी अगर कुछ किए आप लोग तो एक हिंदू को नहीं बचने देंगे, कारीमाटी का हिंदू को। इसका नाम लिया था, कौन कौन मुसलमान के नाम, कौन कौन था? नाम बताइए, नाम जानते हैं। एक आरिफ मियाँ का नाम लिया कि आरिफ मियाँ, निजाम मियाँ का अगर कुछ हुआ तो चीर देंगे। और क्या बोलते, कोई भी मुसलमान को कुछ हुआ तो उसको चीर देंगे हम। सावधान रहना सारे हिंदू। ये कल हुआ है ना? कल हुआ मेरे साथ। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ बताइए। रात में आ रहे थे दुकान से काम करके उधर से, जब मस्जिद तला हुआ है ना मस्जिद वाला, वहाँ पे हमको छेक के वहाँ पे मारने लगा। रस्सी लगा दिया था गाड़ी में, तो लगा दिया था, बस रस्सी से हम गिर गए गाड़ी में। तो गिर गए, बस उठा के हमको मारने लगा उन लोग। बोला कि कहाँ का? बोले कारीमाटी का। बोला कि बाप के नाम क्या? बोले संतोष पांडे। बस मारने लगा। मार के फिर बोला जितना भी कारीमाटी का जितना भी आएगा ना सब हिंदू के मारेंगे। ये देखिए इनका जो है मारपीट का निशान आपको इनका चेहरे में दिखेगा आपको, है ना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कारीमाटी में आते हैं लाखे से गौवंश को चोरी करने के लिए, और जब पकड़े जाते हैं उनके साथ, तो जब चोरी करने आएंगे भैया तो मारपीट तो होगा ही, और धमकी देते हैं कि एक एक हिंदू को मारेंगे। तो हिंदू जो है ना नपुंसक नहीं है, आपका हर क्रिया का प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, एक हिंदू को भी जो है ना हाथ नहीं लगा सकते हैं। हम सबसे तो पहले बोलेंगे यहाँ के जो भी जो मुखिया है यहाँ पे, है ना, अच्छा मुखिया जी है ना, ये है यहाँ के मुखिया जी। हम इनसे आग्रह करते हैं, सबसे पहले तो कानून तो हम लोग अपने हाथ में नहीं लेंगे। प्रशासन हजारीबाग के जो एसपी साहब है वो सक्षम है दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए, है ना। और कोई हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू आपको जवाब भी देगा। आप जिस दिन चैलेंज कीजिएगा एक एक हिंदू आपके साथ जो है
लड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन उससे पहले जो है हमारे हजारीबाग के जो कप्तान है, पुलिस कप्तान है, वो कमजोर नहीं है और दोषी को जो है ना पाताल में भी रहेंगे तो उनको भी घींच करके वो निकालने में सक्षम है। बाद बाकी जब प्रशासन से काम नहीं बनेगा तो हर हिंदू जो है आपसे लड़ने के लिए भी तैयार है। और जो ये गौरक्षक है इनके साथ हम आग्रह करते हैं, जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, बजरंग दल है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, या जितने भी हिंदू संगठन है, हर हिंदू हम आपके साथ खड़ा है। आप जिस समय आप पुकारिएगा, 12 बजेगा रात, 1 बजेगा रात, 2 बजेगा रात, फोन कीजिएगा, आधा घंटा के अंदर में हजारीबाग से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस हिंदू को भी, जितने भी हिंदू प्रचारक हैं, आप जिनको भी याद कीजिएगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, है ना। पहले तो हम आग्रह करते हैं मुखिया जी से कि आप प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मामला इतना बढ़ चुका है। हमारे गांव के 3 लोग के साथ मारपीट हुआ और कोर्ट में घुस कर उन लोग कम से कम 20-25 लड़का कोर्ट में घुस करके कोर्ट परिसर के अंदर मारपीट किया और उसको खींच के बाहर ले जा रहा था। अगर कोर्ट परिसर में अगर बाहर ले जाने में अगर कामयाब हो गया रहता तो उसका उस दिन जान मारा जाता। जब हॉस्पिटल के अंदर गया, कल इनके साथ जो घटना घटी, हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरा के पास गया, तब इसका जान बचा। नहीं तो डॉक्टर के चेम्बर में घुसे हम जाकर, डॉक्टर का चेम्बर में घुसने के बाद इसका जान बचा, नहीं तो इसको भी कल इसके साथ डॉक्टर भी भगा दिया हमको वहाँ से। हाँ, डॉक्टर भी वहाँ सपोर्ट नहीं किए। और इनके साथ क्या था, रात में मरने का ढोंग किया, जीभ निकाल दिया, पूरा मरने का ढोंग किया। उसके बाद इसको छोड़ा गया कि लड़का मर गया है, अगर खेत में फेंक दिया। इस तरह से अगर होगा तो प्रशासन हम लोग के साथ अगर नहीं देंगे तो लास्ट में हम लोग को पूरा हिंदू समाज से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर थोड़ा आगे आवे। और इस सबकी लड़ाई है ये, क्योंकि हम लोग किसी को, वो जो 3 लड़का के साथ मारपीट हुआ था तो लोग चोरी करने आया था। 46 जानवर मेरे गांव से 46 जानवर लगातार धीरे धीरे करके चोरी हो रहा था, जो कि दूध के लिए गांव में अपना पोषण पालन के लिए लोग रखते हैं, उसको चोरी कर करके लोग बेच रहा है। और हमारे गांव के भी 4 चोर थे जो अभी फरार हैं। अच्छा, वो भी गांव के सहमति से यह चोरी हो रहा था। वो हिंदू है मुस्लिम? नहीं, एक मुस्लिम है और 3 उसमें हिंदू भी हैं। सोच लीजिए, इसलिए उन लोग अभी फरार है। हम प्रशासन से हमेशा ये आग्रह कर रहे हैं कि उन लोग को पकड़ा जाए और इस पर कठोर कार्रवाई हो। देखिए, हजारीबाग के जो अभी एसपी आए हैं अंजनी अंजन, वो सक्षम है। मतलब कोई भी विधर्मी हो, चाहे कोई भी क्या बोलते हैं अपराधी हो, उनसे बच नहीं पा रहा है। और प्रशासन से, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि आप त्वरित कार्रवाई करते हुए, जो इनके साथ मारपीट हुआ कल, खास करके सदर अस्पताल में, सीसीटीवी कैमरा निकालिए, उनसे उनका फोटो निकालिए, आप अपनी तत्परता दिखाइए। नहीं तो हम सर जितने भी हिंदू हैं उग्र होंगे और फिर हम अपना जो है ना, मतलब 15 दिन के बाद या 1 महीना के बाद का टाइम है। आप सक्षम है सर, आप दोषी पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग जो है पकड़ेंगे। हम लोग देखिए गौ रक्षक है और सनातन धर्म के रक्षक भी हैं। हम पर जब बात आएगा तो हम अपने से कार्रवाई करने के लिए भी सक्षम है। हर हिंदू अपना बचाव करने के लिए सक्षम है और लड़ने में भी सक्षम है। लेकिन हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। 1.5 महीना पहले कुछ गौ तस्कर लोग जो है गाय का सींग और स्क्रैप 7000 किलो लेकर के जा रहे थे। 1 बजे रात में जाकर के नगवा टोल प्लाजा में पकड़े, लेकिन किसी के साथ हमने मारपीट भी नहीं किया था। हमने कोर्रा थाना में जाकर के गाड़ी जमा कर दिया। अभी दोनों जेल में है, दोनों ही जेल में है। तो सबसे पहले हम आग्रह करेंगे प्रशासन से, कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जब आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए मजबूर हैं। और जब कोई चैलेंज करेगा हिंदू पर तो सुन, कटेसर, कटबेरिंग, कटपिलर लोग, है ना, तुम्हारे सामने जो है ना सीना ठोक करके खड़ा रहेंगे। जिसको जो कबाड़ना होगा कबाड़ लेना। हम 12 बजेगा रात, 1 बजेगा रात, जहां पकड़ेंगे तुमको वहीं पर सबसे पहले जो है गौवंश का रक्षा करेंगे। और अगर अड़ोगे
तो 72 हूरों के पास भेजने के लिए भी हम ताकत रखते हैं। भैया आप लोग कितने लोग जो है गौ तस्करों के साथ देने के लिए गौ तस्कर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ तस्करों के खिलाफ प्रशासन एक्टिव हो, गौ तस्करों के साथ प्रशासन कार्रवाई करे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंदू राम, जय हिंदू राम। अभी देखिए हम सुबह रात में हमको पता चला तो हम सो नहीं पाए। हमको लगा कि सुबह होगा और सबसे पहले इस भाई के साथ खड़ा रहेंगे हम। ये रंजन जी हैं और इनके साथ देख लीजिए, इनके साथ तो मारपीट हुआ है। इनका अभिषेक पांडे, गला में भी सूजन उजन हो गया है। इनके साथ ये आप लोग अकेला नहीं समझिएगा, आपके साथ हर हिंदू खड़ा है। और ये कारी माटी ही नहीं, पूरा भारत का हिंदू आपके साथ खड़ा रहेगा। और कोई कटेसर, कट बैरिंग, कट पिलर लोग जो है ना, आपको खरोच भी आ जाएगा, उसका शरीर को नीचे से ऊपर तक चीर देंगे। क्या भैया? बिल्कुल। जब से हम सबसे पहले तो हम बोलेंगे जितने भी हैं ग्रामीण लोग, आप लोग जो है एक आवेदन लिखिए, एसपी साहब के पास दीजिए। आप लोग का सबसे पहले तो आपका नजदीकी थाना कौन पड़ता है? इचाक थाना पड़ता है। इचाक थाना दीजिए। कार्रवाई नहीं होता है तो डायरेक्ट एसपी के पास जाइए। अच्छा ना? हाँ। और अंजनी अंजन इतने मतलब अभी मतलब एक्टिव है कि अगर उनके हाथ में आवेदन गया तो त्वरित कार्रवाई। अभी प्रशासन कहीं भी ढिलाई नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज ही हम लोग प्रशासन आपके साथ खड़ा रहेगा। हम प्रशासन को हम अभी लगभग जब से ये एसपी साहब आए हैं हम इनको वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा, त्वरित कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छा कार्रवाई कर रहे है ना? प्रशासन से हम मतलब जो विश्वास आपके साथ बना हुआ है सर, अंजनी अंजन सर और जितने भी थाना प्रभारी हैं सभी एक्टिव हैं और आग्रह करते हैं कानून के हाथ में। हम लोग कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, मजबूर होकर के। अगर कोई हम पर उंगली करेगा और हम पर हाथ उठाएगा तो भैया हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। क्रिया का प्रतिक्रिया तो हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ऐसा मौका नहीं दीजिए सर। आग्रह करते हैं जो इनके साथ मारपीट हुआ है, इनके साथ जो मारपीट किए हैं, दोषी पर त्वरित कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हिंदू उग्र होगा और फिर आंदोलन पर उतरेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप जब भी हमको याद कीजिएगा, दिन हो, दोपहर हो, रात हो, जाड़ा, गर्मी, बरसात, हम हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। है ना? जब याद कीजिएगा तब आएंगे हम। नंबर आप ले लीजिएगा, नंबर दे देंगे। अभी सोशल मीडिया में है ना, अभी लगभग फोन आते रहता है तो कितना कटेसर, कट बैरिंग, कट पिलर लोग जो है हम तो यही नाम देते हैं। है ना? उन लोग के पास नंबर जाएगा तो फिर दिन रात परेशान करेगा। हम आपको नंबर अभी दे देंगे, सबको नंबर दे देंगे। बिल्कुल ठीक है। सभी हिंदू से आग्रह है इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा और जिला प्रशासन और राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तक ये पहुंचाइएगा कि गौ रक्षक के साथ, गौ रक्षक, ये आप बजरंग दल से हैं क्या? आरएसएस से हैं। चलिए ठीक है, जितने भी हैं सब हिंदू गौ रक्षक है और जिस संगठन से भी है सब संगठन हमारा है ना? चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो या जितने भी तरह के हिंदू संगठन है, हम हिंदू हैं तो हर संगठन हमारा है। है ना? सब हम और एक हैं। सब हिंदू के साथ कोई जात पात नहीं। खास करके अगर किसी के दिमाग में जात पात का अगर कीड़ा काटता होगा, नहीं कोई जात पात नहीं, हिंदू सब हम कीड़ा एक को जो है ना, हैं। उस कीड़ा को जो है नाली में डालिए, कीड़ा को निकाल करके आग मारिए। कोई जात पात नहीं। सबसे पहला हमारा पहला जो है वो हम हिंदू हैं और धर्म हमारा सनातन है ना? हमारा जात एक ही है, हमारा जात सिर्फ हिंदू है, सिर्फ हिंदू और है। धर्म हमारा सिर्फ एक है, सनातन। गर्व से कहो हम हिंदू हैं।